नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नीट 2026 लेटेस्ट अपडेट मांग लीजिए या लेटेस्ट अफवाह मान लीजिए, इसलिए कि दो महीने से मैं वीडियो इस चैनल पे नहीं डाला हूँ, लेकिन ये इस टॉपिक पे इतना तमाम फर्जी वीडियो बन चुके हैं कि 2 फेज में नीट का एग्जाम होगा, नीट 2026, तो ये होगा तो वो होगा, तो सीबीटी होगा तो ये होगा, तो फलाने होगा तो ढिमकाने होगा। बच्चों को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्लियर वीडियो बना देते हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ, ऑफिशियल अपडेट के साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो आज का केवल 2 ही टॉपिक रहेगा। 2 ही टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल और ऑथेंटिक तरीके से बात किया जाएगा। पहला, फेज के ऊपर कि आपका फेज कितने फेज में एग्जाम होगा, 2 फेज में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फेज 1 और 2 होगा कि नहीं होगा एग्जाम। और दूसरा, एग्जाम का मोड, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इस 2 टॉपिक पे इतना तमाम तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है फालतू की तरह से। क्या मतलब है भाई साहब? इस वीडियो को देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर करो, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या कोई आपको ऑफिशियल अपडेट मिला है एनटीए की साइड से? कोई मेल आया या कोई ऑफिशियल अपडेट आया या कोई न्यूज़पेपर में निकला ऑफिशियली? नहीं मिला ना इन सब चीजों के बारे में। तो नहीं मिला तो भाई वही तो इन्फॉर्मेशन है, वही तो ऑफिशियल अपडेट है। नहीं मिला तो नहीं चेंज होगा, सीधी सी बात है। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। जैसे 2025 में पेपर हुआ था, जिस फेज में हुआ था, जैसे भी हुआ था वैसे होगा। जब कोई अपडेट ही नहीं आया तो 50 तरीके से इस टॉपिक पर वीडियो देख लिए होंगे अभी तक। तो क्वेश्चन क्या उठता है, क्या फेज अभी चेंज कर देगा? नीट 2026 में 6-7 महीना है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या 6-7 महीना पहले डायरेक्ट चेंज कर देगा फेज? कितना फेज में होगा, इतना फेज में होगा? नहीं दोस्तों, ये बड़ी एग्जाम है। ये सब चीजें 2-4 बच्चों के लिए नहीं किया जा रहा है ना। 20-25 या करीब 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख बच्चे नीट के जो है एग्जाम का, ये एग्जाम देते हैं नीट का। तो कोई भी अगर चेंज किया जाएगा ना, तो उसके लिए एनफ टाइम दिया जाएगा। अगर फेज चेंज करना हो तो भी उसको साल भर पहले डिसाइड कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा बच्चों को कि हाँ, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम फेज वाइज होगा, या 2 फेज में होगा या सिंगल फेज में होगा, ऐसे समझ गए। और पेपर का मोड भी अगर चेंज करना होगा ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने में ये नहीं है कि केवल सिस्टम लगा दिया तो पेपर कंडक्ट हो गया। बिल्कुल नहीं, बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है। कुछ बच्चों को माउस पकड़ने नहीं आता है, क्या वो 2 दिन में सीख लेगा? 5 महीने में सिस्टम कंट्रोल कर लेगा जो बिल्कुल नहीं छुआ होगा। वो सब लोग शहर से नहीं होते हैं जो नीट के एग्जाम देते हैं, वो गांव से भी बहुत लोग होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, कंप्यूटर का भी बच्चा छुआ तक नहीं है, वहाँ के बच्चे नीट एग्जाम में बैठते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि धड़ाक से चेंज कर दिया 2 महीने पहले एग्जाम के। तो ये भी यानी कि ना फेज चेंज होगा और ना ही आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा। ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन होगा। और सिंगल फेज में आपका एग्जाम होता था, सिंगल फेज में होगा। समझ गए? तो एग्जाम कैसे होगा? ऑफलाइन होगा। और कैसे? 1 फेज में होगा। डाउट क्लियर? अब देखो दोस्तों, मेन रीजन ये है कि दोस्तों बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि जेई मेंस वाले तो कराते ही हैं, जेई एडवांस वाले कराते ही हैं, जेई वाले कराते ही हैं। अरे उनसे क्या तुलना कर रहे हो? उन लोगों को पहले से पता है कि हमारा एग्जाम, अगर हमको जेई का एग्जाम देना है तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए हमको ऑनलाइन एग्जाम देना है। समझ गए? उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको सालों से उनका एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर नया करना हो ना तो उसके पीछे सोचना पड़ता है। उसको 2 साल पहले या साल भर पहले बताया जाता है स्टूडेंट्स को, पब्लिक नोटिस जारी करके। ऐसे नहीं कि धड़ाम से चेंज कर दिया कुछ भी नहीं।
और जेई का तुलना क्या कर रहे हो? जेई में तो दोस्तों 10 लाख केवल बच्चे होते हैं, 9-10 लाख एग्जाम देते हैं केवल बच्चे जेई का। और हमारे नीट में 20 लाख, 23 लाख, 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है। 10 लाख बच्चों को चलो अरेंजमेंट हो जा रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन का अरेंज करा दे रहा है आराम से, लेकिन वहीं 20 लाख बच्चों का, 23 लाख, 24 लाख बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन अवेलेबल कराना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बात को तुम सोचते हो कभी? तुम ही तो एग्जाम नहीं दे रहे हो ना। 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आजकल नीट का। तो सिस्टम भी अवेलेबल कराना, उसको मैनेज करना, हर चीज अगर पैटर्न चेंज करते हो तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है और उसको हैंडल करना बहुत हैट्रिक ड्यूटी हो जाती है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही आपका एग्जाम 25 में हुआ था वैसे ही एग्जाम आपका 2026 में होगा नीट का। अगर कुछ चेंज करना होगा तो साल भर पहले, यानी कि आफ्टर 2026 का जो नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद से ऑफिशियली एनटीए वगैरह अनाउंस करेगा। हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, कभी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एनफ टाइम देना पड़ेगा एनटीए को। साल भर पहले आपको इन्फॉर्म करेगा कि अपना 26 का एग्जाम जो हो जाएगा तो बता देगा कि 2027 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि सीबीटी मोड में होगा, इतने फेज में होगा। साल भर टाइम मिनिमम चाहिए ही चाहिए बच्चों को अपने आप को उसमें ढालने के लिए या उस हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए। समझ गए? तो फेज कोई चेंज नहीं होगा, एग्जाम का पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे नीट का एग्जाम 2025 में हुआ था वैसे ही होगा। ठीक है, 99% चांस है। बाकी दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस पेज को या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।